जय हिंद सभी को। आयुष यादव ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को दिया जाता है क्योंकि इस दिन हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसको ऑनर करने के लिए हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ये पुरस्कार देते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड देते हैं। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 27 मई 2000 में। उससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स था, कोई भी मिनिस्ट्री नहीं थी जो कि स्पोर्ट्स के लिए थी। 6 कैटेगरी में ये पुरस्कार होते हैं। सबसे पहला सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड जो है इंडिया में वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद है अर्जुन अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोचेस को दिया जाता है। ये 2 कैटेगरीज में है, रेगुलर और लाइफ टाइम। उसके बाद है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये भी एक कैटेगरी में दिया जाता है। माँ का ट्रॉफी, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो जो अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसके बिहाफ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स उनको माँ का ट्रॉफी देती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो कि बड़े बड़े फर्म्स होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, अगर वो भी इंडल्ज हैं स्पोर्ट्स को आगे ले जाने में, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हम वन बाय वन बात करेंगे हर एक स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में, जो कि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये शुरू हुआ था 91-92 में और सबसे पहली बार ये मिला है 92 में। और जिस इंसान को ये मिला है वो है विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं। 4 चीजें इसमें मिलती हैं। राष्ट्रपति जी 4 चीजें इसमें देते हैं उस इंसान को। सबसे पहला है मेडल, फिर है ड्रेस, सर्टिफिकेट 25 लाख रुपए सरकार आपको देती है। 2021 में इसका नाम बदला गया। इसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2023 में इस साल ये मिला है चिराग चंद्रशेखर को और रिंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। ये दोनों ही बैडमिंटन के प्लेयर हैं। ये इस साल नहीं आ पाए इस सेरेमनी में क्योंकि ये बिजी हैं मलेशिया ओपन में। जो परफॉर्मेंस आपकी 4 साल में प्रीवियस 4 सालों में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है तो ही आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में। ये एक ट्रॉफी है जिसकी शुरुआत हुई थी 1956-57 में, और ये टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स, जो इंटर यूनिवर्सिटी गेम होते हैं उसमें जिस यूनिवर्सिटी की टॉप परफॉर्मेंस रहती है उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। फर्स्ट विनर 1956-57 में जो पहले विनर थे वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी। 2023 की जो विनर है वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम विनर, जो बहुत ज्यादा बार जिन्होंने ये ट्रॉफी ली है वो है अगेन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जिन्होंने 24 बार ये जो ट्रॉफी है वो जीती है। कैश प्राइज इसमें मिलता है 15 लाख रुपए जिसकी फर्स्ट पोजीशन आती है, 7.5 लैक्स जिनकी सेकंड पोजीशन आती है, और 4.5 लैक्स रुपीज जिनकी थर्ड पोजीशन आती है। जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य जी ने कौरवों को और पांडवों को शिक्षा दी थी, तो आज के युग में जो कोचेस अपने बच्चों को बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, उन कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इसमें 4 चीजें मिलती हैं। सबसे पहले ड्रेस, फिर है स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य, सर्टिफिकेट दिया जाता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, रेगुलर और लाइफ टाइम। रेगुलर का मतलब है कि प्रीवियस ईयर में कोई बच्ची जिसने या कोई भी इंसान जिसने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी है ओलंपिक्स में, तो उसके जो कोच हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। पर लाइफ टाइम का मतलब होता है कि कोई इंसान बहुत सालों से उसी फील्ड में मेहनत कर रहा है और बहुत अच्छे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को आगे लेके जा रहा है, तो उनको लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य में। ये जो कैटेगरी है रेगुलर में, इसमें हर साल 5 कोचेस को ही अवार्ड दिया जाता है, 5 से कम, 5 से ज्यादा को नहीं दिया जाता। और लाइफ टाइम में 2 लोगों को दिया जाता है, 2 से कम को दिया जाता है, पर 2 से ज्यादा को नहीं दिया जाता। फर्स्ट रिसिपेंट जो थे द्रोणाचार्य अवार्ड के वो थे OM नामवीर, जो कि PT उषा के कोच थे।
उसके बाद ओम प्रकाश भारद्वाज, ये बॉक्सिंग में बहुत अच्छे महारत हासिल की हुई है इन्होंने। उसके बाद बालचंद्र भास्कर, ये रेसलिंग के बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। इन लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। और इस साल जिन लोगों को रेगुलर और लाइफ टाइम की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन अवार्ड सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया में। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। 4 चीजें इसमें आपको मिलती हैं। सबसे पहले है ड्रेस, स्टैचू ऑफ अर्जुन, ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है इसमें अर्जुन का, सर्टिफिकेट मिलता है, 15 लाख रुपए इसमें सरकार देती है आपको। 26 स्पोर्ट्स पर्सन को 2023 में अब हम बात करेंगे अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन अवार्ड सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया में। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। 4 चीजें इसमें आपको सरकार देती है। सबसे पहले है ड्रेस, फिर है स्टैचू ऑफ अर्जुन, ब्रॉन्ज स्टैचू इसमें आपको मिलता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। 26 स्पोर्ट्स पर्सन को ये अवार्ड मिला है 2023 में। उनकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। गुड परफॉर्मेंस इन लास्ट 4 ईयर, जो इसमें सिलेक्शन है उन स्पोर्ट्स पर्सन का जिनको ये मिलता है, उनकी 4 साल की गुड परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके बिहाफ पे उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अब हम बात करेंगे ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाया है अपना, जिन्होंने एक एज के बाद भी बहुत मेहनत करके बच्चों के साथ मिलके स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। 4 चीजें इसमें आपको दी जाती हैं। ड्रेस दी जाती है, स्टैचू दिया जाता है ध्यानचंद जी का, सर्टिफिकेट दिया जाता है और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले रिसिपेंट्स जो थे ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड के, वो थे शराजू बिरजादर, अशोक दीवान, अल्पना घोष। ये 3 रिसिपेंट्स थे। और जो करंट रिसिपेंट्स हैं मैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिख दूं। आखिरी खेल पुरस्कार जो भारत सरकार देती है वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और ये दिया जाता है उन कंपनीज को या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को, जिन्होंने पिछले 3 सालों में बहुत मेहनत करी है स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने में, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कोई भी कैश अमाउंट नहीं होता, इसमें एक सिंपल आपको एक पुरस्कार, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और 2023 में ये किसी को नहीं मिला। 2022 में लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को ये पुरस्कार दिया गया है। और इसका जो मेन एजेंडा होता है वो होता है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। और इस पूरी वीडियो को बनाने में मेरे 3 जो मार्कर्स हैं वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, तो सॉरी। ये जो आपको पूरी क्वालिटी है ये अच्छी नहीं मिली है, बट आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा का पूरा जो ये डिटेल्स हैं वो जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।